वेलकम आपका मुबारक छु तो जिगर में तुम वो 9th ठीक है तो 9th मज करो आज कत आज वो सिलेबस क्या रोज क्लास 9th में ठीक है। दोबारा रिपीट हो जाएगा जिगर में ना गुबर ध्यान था दोबारा रिपीट हो जाएगा। तो क्लास 9th में मैं आपको 2 पोर्शन पढ़ाने जा रहा हूं। एक मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, दूसरा पोर्शन जो आपको मैं इस साल पढ़ाऊंगा सोशल साइंस में तक वन पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस क्लियर वेरी गुड। तो अगर हम हिस्ट्री की सिलेबस की बात करेंगे आपके हिस्ट्री में खाली इस साल कितने चैप्टर रहने वाले हैं 6 चैप्टर ठीक है वेरी गुड। तो यमन चैप्टरन हूं नाव वन बह या वनो ओवरव्यू वनो आज सिलेबस क्लास 9th मज हिस्ट्री हूं गोडनुक चैप्टर FR सरी FR क्या गो जिगर में FR गो फ्रेंच रेवोल्यूशन। दोयम चैप्टर पढ़ो तथ वन RR क्या गो रशियन रेवोल्यूशन। त्रेम चैप्टर क्या गो नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर जर्मन। जर्मन की कहानी हमें देखनी है। और चौथा चैप्टर सपोर्ट इकोनॉमिक लाइवलीहुड एंड JNK के बारे में क्लियर। लेकिन अगर मैं आपको बता दूंगा कि बहुत सालों से मैं पढ़ा रहा हूं बच्चों को तो मैंने क्या एनालाइज किया है, अगर मैं इंपॉर्टेंस मुझे देनी हो आपके इस सिलेबस तो मैं बता दूंगा आपके ये 3 चैप्टर जो पहले रहने वाले हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर्ड टू द रिमेनिंग चैप्टर्स क्लियर। गुबर में तम बासवी टार मगर युथी तो यम चैप्टर स्टार्ट करियो युथी तो यम पढ़ियो तो फाइनली युथी पत तो एनालाइज करियो युथी बुझो अमा यमन हुन आउटकम तो आप खुद बता दोगे कि सर ने ठीक बताया था। ये 3 चैप्टर जो है मोर इम्पोर्टेंट है ठीक है। क्योंकि पहले चैप्टर में हमें फ्रांस में जाना है और वहां का रेवोल्यूशन देखना है। रेवोल्यूशन का फंडामेंटल चेंज सोसाइटियल इकोनॉमिक पॉलिटिकल स्ट्रक्चरस में तब्दीली इन तथ रेवोल्यूशन में युति चेंजेस फ्रांस में वो हमें देखना है जिस चेंज ने फिर सारी दुनिया को इम्पैक्ट किया। दुनिया को प्राउड फील हुआ कि ऐसी प्रकार की चीज जो फ्रांस में आई थी ठीक फिर उसको कॉपी करके अपने देश में रखा वो चेंज। इसी तरह से दूसरा चैप्टर रशिया रेवोल्यूशन के बारे में रशिया जाना है वहां का रेवोल्यूशन देखना है। सेम रेवोल्यूशन की डिफिनेशन वही रहेगी और रशिया के रेवोल्यूशन ने भी पूरी दुनिया को इम्पैक्ट किया क्लियर। सेम चैप्टर बमा हिटलर सुन नाम बोझमुत कुन साथ दामस मन कहीं भी कमियन आसन तमिस दबन हो हिटलर लोग मगर अगर तमिस तम साथ दबो ये हिटलर कुसोस तमिस आइस न पाए। लेकिन अब आपको इस साल पता चलने वाला है कि ये हिटलर कौन था, जर्मन में इसने क्या किया था, या लोग आज भी खतरनाक शख्स यूजन कमियनाइज लड़ाई गोड़ाइज या उसको हिटलर का नाम क्यों देते, आखिर इसने क्या किया था तो वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं क्लियर। और रिमेनिंग 3 चैप्टर सपोर्ट है या इकोनॉमिक लाइवलीहुड इंडिया के बारे में और लास्ट चैप्टर आपकी जम्मू एंड कश्मीर पे रहने वाला है क्लियर। इसी तरह से नेक्स्ट पोर्शन जो है दैट इज द पॉलिटिकल साइंस दैट इज द पॉलिटिकल साइंस। और पॉलिटिकल साइंस में भी आपके कितने चैप्टर्स हैं 6 चैप्टर्स। और पहला चैप्टर जो रहेगा दैट इज वाई WD एंड WD एंड सॉरी WD क्या WD ऐसा को जिगर में व्हाट डेमोक्रेसी या WD कैसा को वाई डेमोक्रेसी को। इस चैप्टर में हम एक तो डेमोक्रेसी की डिफिनीशन पढ़ेंगे, डेमोक्रेसी को जानेंगे ठीक है कि डेमोक्रेसी होती क्या है क्लियर। गवर्नमेंट तो ऐसो लवर क्लास में डेमोक्रेसी मुतलिक पढ़मु मगर यह चैप्टर्स में युति चैप्टर स्टार्ट करो युति चैप्टर पढ़ो डेमोक्रेसी हज एक स्ट्रांग डिफिनीशन मिले से समझो वेरी गुड। फिर उसके बाद दूसरा पोर्शन जो रहेगा इस चैप्टर में वो कि भाई डेमोक्रेसी आखिर हम डेमोक्रेसी को फॉलो क्यों कर रहे हैं, आखिर हमारे देश में डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों है तो बात समझो वेरी गुड। तो इस सेकंड पोर्शन में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं डेमोक्रेसी के मेरिट्स एज वेल एज द डिमेरिट्स क्लियर। सर जब हम डिमेरिट्स पढ़ रहे हैं फिर उसके बाद भी हम डेमोक्रेसी को फॉलो क्यों कर रहे हैं ठीक है। इसका जवाब मैंने आपको बता दिया क्योंकि हमारे पास और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, डेमोक्रेसी के अलावा और कोई बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अभी दुनिया में नहीं आए। जब आ जाएंगे हम डेमोक्रेसी को लात मार के उसको फॉलो करेंगे क्लियर। तो ये रहेगा आपका पहला चैप्टर। अगर हम दूसरे चैप्टर की बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस में दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल याद थे जो गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन ये सर ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन क्या होता है।
कॉन्स्टिट्यूशन तो ऑलरेडी आप जानते हो, क्लास 8 में आपने पढ़ा। तो यहाँ पे आपको कॉन्स्टिट्यूशन किसके बारे में पढ़ना है? इंडिया के बारे में। और इंडिया के साथ साथ और एक कंट्री का आपको कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन देखने को मिलेगा, दैट साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका कत समझो वो गोडनिक युस दोयम चैप्टर छु अमुक अख पोर्शन, गोडनिक पोर्शन का स्टार्ट, जहां पे हम देखने वाले हैं इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से फ्रेम किया गया, किस तरह से उसको बनाया गया, किन लोगों ने बनाया है, वो देखेंगे। और दूसरा पोर्शन साउथ अफ्रीका पे रहने वाला। क्लियर? यस सर। बात समझ में आई? यस सर। या इसके बाद अगर हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में बता रहा हूं आपके पॉलिटिकल साइंस में, दैट इज द डेमोक्रेटिक राइट्स। डेमोक्रेटिक राइट्स, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हम राइट्स एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है? वो कौन से राइट्स हैं उनके बारे में हम जानने वाले हैं इस चैप्टर में। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर में हम एफआर की बात करेंगे। सर आप शॉर्ट फॉर्म बता रहे हो, वर्ड में बता रहे हैं, क्या है एफआर? एफआर तो ऑलरेडी थोड़ा सा आप जानते हो, फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ने वाले। कत समझ में? तो सु पढ़ो इस या चैप्टर्स में जैसे नाम छ डेमोक्रेटिक राइट्स। क्लियर?